जल्दी सब संजय सिंह जी मोर्चा संभालिए और ये अभी मजा आएगा ना भिड़ो माल की दे रहे सारे घर दिखाइए। सर आप प्रधानमंत्री आवास से सीधा तुलना करते हैं तो मुझे बताइए कि सीएम का ऑफिशियल आवास है कौन सा। दिल्ली में मदन लाल खुराना 33 शामनाथ मार्ग पे रहे, साहिब सिंह वर्मा साहब 9 शामनाथ मार्ग पे रहे, शीला दीक्षित AB 17 मथुरा रोड 98 से 2004 तक रही। जल्दी जल्दी चलाइए। अरे कहना क्या चाहते हो? फिर शीला दीक्षित 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग पर 2004, रुकिए सर, 2004 से 13 तक रही। अरविंद केजरीवाल पहले तिलक लेन C11/23 2014 से रहे। अरविंद केजरीवाल फिर 6 फ्लैगस्टाफ रोड 2015 से 24 तक रहे हैं। अब हमारे मतलब आपको मत सिखा। अगर आप एक एक घर का हिसाब देखिए तो ये जो 17 AB मथुरा रोड है वो शीला दीक्षित ने 2004 तक सरकार वहां से चलाई। फिर हमारे मतलब आपको मत सिखा। 15 में ये बंगला सिसोदिया साहब को अलॉट हो गया। फिर मार्च हमारे मतलब आपको मत सिखा। 2023 में आतिशी को ये बंगला मिला। ऐसे ही 6 फ्लैगस्टाफ रोड की भी कहानी है। अब आप लोग बताइए कि कोई ऑफिशियल तो सीएम हाउस यहाँ है ही नहीं, फिर आपने कैसे उस घर पे खर्च कर दिया? उस घर पे सीएम हाउस ही ये होगा। और आरोप ये है कि आपने पूरे आसपास के एरिया को, वो भी ग्राफिक्स दिखाइए, आसपास के तमाम एरिया को उसमें शामिल कर लिया। इसका जवाब दीजिए। 2 Women. पॉइंटेड क्वेश्चन मैंने पूछे हैं आपसे। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। देखिए, पहली बात तो ये है कि वो अरविंद केजरीवाल की कोई निजी संपत्ति नहीं है, वो मुख्यमंत्री का आवास है। ये बार बार हम लोग बात कह रहे हैं। और अगर वास्तव में आप निष्पक्षता के साथ चर्चा कराना चाहती, खुले मन से देश भर के मुख्यमंत्रियों के आवासों पर चर्चा कराइए। केंद्र सरकार के मंत्रियों के आवास पर चर्चा कराइए। प्रधानमंत्री के आवास पे चर्चा कराइए। ये टारगेट करके सिलेक्टेड तरीके से अरविंद केजरीवाल के आवास पर 1000 चर्चा होनी है और बाकी सब पे चुप्पी साध लेनी है। हजारों लाखों करोड़ का भ्रष्टाचार भारतमाला प्रोजेक्ट से लेके, उत्तर प्रदेश के कुंभ मेला से लेके, गुजरात के अंदर हजारों करोड़ की जमीन औने पौने दामों में देने का आरोप CAG रिपोर्ट में इनकी सरकारों पर लगा, उस पर एक शब्द कहीं चर्चा नहीं होगी। 2000 मजा आ गया भाई, मजा आ गया। 2014 में 117 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के आवास के लिए आवंटित हुआ था, उस पर कोई चर्चा नहीं होगी। हम तो चाहते हैं, अगर चर्चा करना चाहते हैं आप खुले दिल से कीजिए ना। देश के प्रधानमंत्री के घर पे 2700 करोड़ रुपए क्यों खर्च हो रहा है? असंभव, असंभव। सैकड़ों करोड़ की कालीन क्यों बिछी हुई है? झूमर सैकड़ों करोड़ के क्यों लगे हुए हैं? हजारों जूते उनके पास क्यों हैं? 10 लाख के सूट की आप चर्चा कर रहे हैं, जब आप फंस गए तो उसकी नीलामी करा के नौटंकी कर रहे हैं आप। मुझे बताइए, अगर इतना ही है तो दिखाइए ना कितने सूट प्रधानमंत्री के पास है। देश को जानना नहीं चाहिए क्या? 8,400 करोड़ रुपए के जहाज में चल रहे हैं। उनका निजी घर नहीं है, 12 करोड़ के 6 गाड़ियां लेके। इमोशनल डैमेज। चुप रहना भाई, बंद करना, तेरा बकवास बंद कर। अभी बहुत हो गया मजाक, थियरी करता है सब, मालूम है सब। चल रहे हैं। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। अंजना जी, अंतिम बात पूरी कर लीजिए। देखिए अंजना जी, एक बात इन्होंने और कही कि दिल्ली का बजट घाटे की तरफ बढ़ रहा है। मतलब ये लोग माला जप रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले,
कि दिल्ली का बजट जिस दिन घाटे में जाए तो फिर ये ढोल मजीरा लेके उसको प्रचारित करें। इनके मुंह से ये नहीं निकला कि घाटे का बजट है, ये नहीं बोल पाए, बोले घाटे की तरफ बढ़ रहा है। और किस स्थिति में? जब ये मात्र 325 करोड़ रुपए दिल्ली को देते हैं, मात्र 325 करोड़ रुपए, और वो भी नहीं देते हैं। हर बजट को उठा के देखिए, जब से हमारी सरकार आई है अंजना जी, 2015 से लेके 13 छोड़ दीजिए, जो 49 दिन की सरकार थी, 15 से लेके आज 25 हो गई। आप उठा के देख लीजिए कितना पैसा इन्होंने दिल्ली को दिया है। बावजूद इसके हमने बिजली फ्री दिया, पानी फ्री दिया, शिक्षा फ्री दिया, इलाज फ्री दिया, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा कराई फ्री में, फरिश्ते जैसी स्कीम लागू की, मोहल्ला क्लिनिक बनाया, सीसीटीवी कैमरों का जाल बिछाया, 38 फ्लाईओवर बनाए, 250 किलोमीटर की हमने मेट्रो का नेटवर्क बढ़ाया दिल्ली के अंदर, 6,800 किलोमीटर की सीवर पाइपलाइन बनाई, 4,000 किलोमीटर की वाटर पाइपलाइन बनाई, 10,000 किलोमीटर की सड़क बनाई, फिर भी मुनाफे का बजट दिया। इसलिए आलोचना करने से पहले सिर्फ और सिर्फ आलोचना के लिए आलोचना करना ठीक नहीं है। दिल्ली के बारे में आंकड़ा ठीक से पढ़िए, जानकारी हासिल कीजिए और तब उसके बारे में बात अब जवाब कीजिए। दीजिए। आप दिल्ली के का नहीं वो कह रहे हैं पहले भी पॉलिटिक्स से मुनाफे फेक में नहीं। था, ठीक है, आज भी मैं लौट मुनाफे रही हूं। में है, बाकी मुख्यमंत्रियों आगे के भी घर मुनाफे की- में रहेगा। ठीक मैं है, बताना चाहता बाकी हूं। मुख्यमंत्रियों की देखिए, भी रिपोर्ट और सबके घरों की रिपोर्ट, सारे मंत्रियों की, संजय जी, मैं मुख्यमंत्रियों की बिल्कुल नहीं। आप देखिए, पहली बात तो राजनीति में दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए। आपको हमारा सब कुछ जानने का हक है। आप कह रहे हैं, आप जानिए ना, कहां मना कर रहे हैं, आप जानिए जितना जो कुछ जानने का हक है। लेकिन मुझे वो किताब दिखाइए जहां पे ये लिखा था कि 35 साल तक भिक्षा मांगने वाले प्रधानमंत्री जो अवतार हैं, वो 8,400 करोड़ की गाड़ी में, जहाज में चलेंगे। 12-12 करोड़ के 6 गाड़ियों का काफिला उनके साथ चलेगा। कहा उन्होंने कहा था कि हम दिन भर में 3 सूट बदलेंगे, फैशन डिजाइनर की तरीके से फैशन डिजाइनरों को फेल करके 10-10 लाख का सूट पहन के घूमेंगे, लाखों की घड़ी लगाएंगे, लाखों की पेन इस्तेमाल करेंगे। तो जब आप समीक्षा कर, राजनीति में वो भी है, राजनीति में केजरीवाल भी है, तो केजरीवाल के बारे में चर्चा होनी चाहिए, मोदी जी के बारे में नहीं होनी चाहिए। ये दोहरा मापदंड क्यों है? दूसरी बात, अभी सुधांशु जी ने कहा पानी आ गया, फ्लड आ गया, ये हो गया, जमुना का हो गया, जमुना के लिए क्या क्या वादे किए गए थे। मान्यवर सुधांशु जी, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, हम लोग गए थे गुजरात में चुनाव लड़ने के लिए, जहां 27 वर्षों से आपकी सरकार है, तो प्रधानमंत्री को आर्टिफिशियल स्कूल यानी कि एक कृत्रिम स्कूल तैयार करना पड़ा था अपनी फोटो खिंचवाने के लिए। एक सरकारी स्कूल गुजरात में नहीं था जहां पे प्रधानमंत्री जाके एक दावा कर सके कि हां, ये सरकारी स्कूल बहुत बेहतरीन है, गुजरात में हमने बनाया, देखो। और आप ही की सरकार ने जब बेहतरीन सरकारी स्कूल दिखाने की बात आई तो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी को हिंदुस्तान में दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल के द्वारा, सिसोदिया के द्वारा बनाए गए स्कूल को दिखाना पड़ा। यह आपकी मजबूरी है, यह आपकी व्यवस्था है। आपकी केंद्र सरकार के द्वारा दी गई रिपोर्टों में हम कहां पे खड़े हैं उसकी भी एक दिन समीक्षा करके आइएगा। इसलिए सिर्फ आरोप लगाना बहुत आसान है। जमुना की सफाई नहीं हुई, हमने माना कि जमुना की सफाई नहीं हुई, लेकिन इतना राजनीतिक साहस आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के अंदर होना चाहिए। देश के नौजवानों से माफी मांगे कि हमने 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का वादा किया था, हमने आपको धोखा दिया। देश के किसानों से माफी मांगे
कि हमने कहा था आपके फसल का दाम दोगुना हो जाएगा, हमने 750 किसानों की शहादत ली, हमने सड़कों पे कीले बिछवाई, हमने कहा था महंगाई कम होगी, पेट्रोल 50 रुपए का हो जाएगा, डीजल 40 रुपए का हो जाएगा, हमने महंगाई कम नहीं किया। गैस का सिलेंडर 400 का 1200 का हो गया। माफी मांगिए महंगाई के लिए, माफी मांगिए इस बात के लिए कि आपने कहा था 15 अगस्त 2022 तक सबको पक्का मकान मिल जाएगा, नहीं मिला। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। ये